श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्ते की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उपदेश बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफ को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं, या तो मेरा अपना है या मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हो जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो अपना होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सही, लोग आपको उतना ही सहने के लिए और मजबूत करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विशद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम संख्या योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, मैं कौरवों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ, यह सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय है। इसलिए उन गुरुजनों को मानने से तो अच्छा है भिक्षा में अन्न को खाकर अपने जीवन का गुजारा करूं। और जिन कौरवों से यो युद्ध करने जा रहा हूं, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही है, मेरे अपने ही है। इन सबको मानने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देता है। अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपने पराई की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोक्ष को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है कि वह श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं यह दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, अपने आप को शांत कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेकर गए, जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचा, अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ, उसे गले से लगाकर कहने लगा, हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन है? अर्जुन बोला, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता पिता होता है और ना कोई। अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी न रहा, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझे कि यह कोई अपना पराया नहीं है। जो पूरे वक्त में तकलीफ के साथ हमारा साथ दे, सिर्फ वही अपना है, बाकी सब पराये है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो लोग चला गया वो कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशो नव शोष सवो प्रजावादम भाष्म गता सुसता अता नानु शोष पंडिता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं,
कि एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर भी रोता नहीं। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाला कल की चिंता करते हैं। लेकिन इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, उसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच समझकर परेशान होते रहते हैं, जहाँ भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर देते, नष्ट कर देते। गीता के ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा अंठानों पर तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। हमेशा उसी में जी रहते हैं मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते। इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना होगा। कभी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पे टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे यह पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वह लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और यह पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो गया तब मैं तुझे यह पत्थर वापस ले लूँगा। तब तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी वह शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वह रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक लो, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में यह बिल्कुल नहीं आया कि वह लोहे को सोना बनाकर बहुत अधिक बन सकता है। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे कल टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा मुझे मेरा वह पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा यह पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था पर तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही यह हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है और यह समय ये पारस पत्थर है। हम समय के साथ एक पल पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है। चाहे एक दिन की जिंदगी हो, जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता रहता है। एक पेड़ में 2 पक्षियां का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वह एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वह पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उसे उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर को, पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि
कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि यह संसार कुछ समय के लिए आया हूँ, जिनकी सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार में जाना ही है तो दुख की बात का पहला जमाने साधु महात्मा को पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वह राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगे, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो वह राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई रहेगा? तो राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस पर जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं, उस घर कैसे कह सकते हैं? वह तो धर्मशाला ही है, इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जो सब मेहमान है, मोह किससे मत करो, सब ईश्वर का समान है। यदि हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यह जमा लेते हैं, अपना दावा यह जमा लेते हैं कि यह मेरा, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्ति नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटेच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने चाहिए। प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा और यह एक दिन काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करवाता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ मेरे पास पर खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं, शांति नहीं। गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया हो, शांति को प्राप्त कर लिया हो। तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान है। अपने राजमहल में आया और राजसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में जो भी शांत हो चुका है, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दो, वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसे का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढंढोरा पटा दिया, लेकिन जैसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, जितना कहेगा उसे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब मरता है तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा, जिसके पास चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास जाकर पूछने लगा कि क्या आपके शांति प्राप्त कर ली, सुकून प्राप्त कर लिया? महात्मा ने कहा, पूरी तरह मैं शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उसे उस महात्मा से प्रश्न किया, क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वह महात्मा कहने लगा, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं,
मुझे कोई अच्छा नहीं है, तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए। आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, इसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे, हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वह महात्मा कहने लगा कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं मैं पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी यह महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने लगा और दुनिया जीतने लगा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं, अपने भीतर की चीज़ है। इसलिए जब तक कोई अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।